इस वक्त एक बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई दिल्ली से अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। मुंबई के आजाद मैदान से राजभवन की तरफ किसानों का एक मार्च शुरू हो गया है। मेट्रो सिनेमा जंक्शन के पास किसानों और पुलिस के बीच मामूली झड़प की खबर भी आई है। यहां किसानों को पुलिस ने रोका। किसान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ 23 किसानों को ही राज्यपाल से मिलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इस बीच देखिए कितना हंगामा हुआ, सुनिए। तो एक तरफ दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन ही प्रदर्शन, एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। कल की ट्रैक्टर परेड की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में नागपुर से मुंबई पहुंचे ये किसान आज जब राज्यपाल से मिलने, भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए जा रहे थे, वहां रास्ते में इन्हें पुलिस ने रोका और उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। आजाद मैदान से लेकर राजभवन तक जाने वाले किसान मार्च को मुंबई पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने इन लोगों को यानी कि किसानों के इस मार्च को रोका है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दक्षिण मुंबई में इस तरह का कोई भी प्रोटेस्ट मार्च नहीं निकाला जा सकता। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और मुंबई के आजाद मैदान। आशुतोष मिश्रा और मुस्तफा दोनों हमारे साथ हैं। जबरदस्त हंगामा हो रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं हम मुस्तफा के पास। मुस्तफा, स्थिति क्या है, बताइए। मौजूद है, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे मेट्रो जंक्शन का इलाका है। ये देखिए, आप जहाँ तक भी दृश्य देख पाएंगे, ये पूरा मोर्चा दिख रहा है। यहाँ पर किसान अब आजाद मैदान से बाहर निकलकर जो मेन रोड है वहाँ पर आकर मौजूद है। क्या मसला है? मसला यह है कि निवेदन देने के लिए गवर्नर के पास जाना था राज्यपाल, लेकिन गोवा के लिए निकल गए, जिसको लेकर किसान नाराज है। दूसरा दृश्य अगर आपको दिखाए तो यहाँ से पुलिस ने आगे रोक रखा है। ये देखिए, अब आपको जो दिखाने वाले दृश्य हम वो बैरिकेडिंग के दृश्य है। पुलिस बैरिकेडिंग है, उसके बाद जो पॉलिटिशियंस और फार्मर लीडर्स है उनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। अभी फार्मर लीडर्स ने ये कहा है कि अब वो किसी भी तरीके का निवेदन जो है वो राज्यपाल बीएस कोश्यारी को देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके असिस्टेंट से उनको नहीं मिलना था। गवर्नर का उन्होंने टाइम लिया था, फिर भी वो निकल गए। ये उनका अपमान है और इस अपमान को देखते हुए अब किसी भी तरीके का निवेदन राज्यपाल को नहीं दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि अब मोर्चा। मुस्तफा, हम दोबारा आपके पास आते हैं। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार भी इस वक्त हमारे साथ आजाद मैदान में ही मौजूद हैं। कमलेश, क्या ये मार्च राजभवन की तरफ निकल चुका है या आजाद मैदान पर इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? कमलेश जी नहीं, सही देखिए, जो आंदोलनकर्ता थे, आंदोलनकारी थे, वो सब अब लगभग आजाद मैदान के बाहर आ चुके हैं। ये मेट्रो का जंक्शन है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं और सभी आंदोलक इस वक्त बाहर निकलकर मेट्रो में ही यहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं मेट्रो जंक्शन पर। हालांकि ये बात तय थी कि राज्यपाल को जाकर निवेदन देना है। एक लिस्ट बनाई गई थी 30 लोगों की जो पूरे मोर्चे की तरफ से जाकर निवेदन देंगे, ये बात तय हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके ये पता चला है कि राज्यपाल आज मुंबई में नहीं है और अब ये निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल की लेकिन अब आगे का कार्यक्रम क्या है? अगर राज्यपाल कमलेश इन लोगों से नहीं मिल रहे हैं किसानों से, तो ये सड़क पर ही बैठे रहेंगे या आगे के इनके कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और इस मार्च को निकालने की पुलिस ने इजाजत दी थी या नहीं? जी फिलहाल जी देखिए, पुलिस की तरफ से मार्च निकालने को परमिशन नहीं है। ये बात मैं एक बार और साफ कर दूं कि जो दक्षिण मुंबई इलाका है या फिर राजभवन का जो इलाका है, नो प्रोटेस्ट जोन है, वहां पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट मार्च अलाउड नहीं है। तो कुछ इनमें से 30 लोग थे सिलेक्टेड जो जाकर राज्यपाल को निवेदन देने वाले थे, लेकिन चूंकि अब राज्यपाल ही नहीं है तो इनका यह कहना, आंदोलनकारियों का कहना है कि हम किसी और को राज्यपाल की जगह पर निवेदन नहीं देंगे। राज्यपाल को पता था कि हम मिलने आने वाले, बावजूद इसके उन्होंने हमको मुलाकात नहीं दी, गोवा चले गए। तो ये किसानों का अपमान है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसीलिए आज ये आंदोलनकारियों ने जब तक वहां से सामने से कुछ उन्हें ठोस आश्वासन नहीं दिया तब तक यहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सिंघू बॉर्डर पर आशुतोष, क्या स्थिति है इस समय? सईद, मुंबई में भले हंगामा हो लेकिन यहाँ तो फिलहाल जोश हाई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 24 घंटे में इतनी संख्या में ट्रैक्टर
सिंघू बॉर्डर की ओर पहुंचे हैं कि शायद कल की तस्वीर बेहद रोचक भी हो सकती है और चिंता करने वाली भी कि इतने सारे ट्रैक्टर जब घुसेंगे, अगर यू टर्न मार के उन्हें वापस पहुंचना भी है तो उसमें समय कुछ ज्यादा लगेगा। हजारों की संख्या में लोग जो किसान हैं ये भी उत्तरी राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं। जैसे ही सिंघू बॉर्डर से आगे ये काफिला निकलेगा किसानों का, इनके स्वागत के लिए देखें यहाँ मंच भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है, यहाँ मंच होंगे, कुर्सियां लगाई गई हैं, फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। इन सारी तैयारियों के बीच जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उसने भी व्यवस्था की है कि तय रूट के मुताबिक जो साझा कार्यक्रम तय हुए हैं पुलिस और किसान नेताओं के बीच में। हालांकि इसमें पंजाब किसान संघर्ष कमेटी जो है वो कह रही है कि हम जो आउटर रिंग रोड है वहीं पर ही करेंगे। मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि जो रूट तय हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक में, उस रूट पर ही तय समय तय मानकों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अगर कहीं कानून व्यवस्था खराब होती है तो पुलिस इससे निपटेगी। फिलहाल यहाँ पर जो बंदोबस्त हैं वो अपने आखिरी चरण पे हैं। टैब्लो तैयार किए गए हैं, ट्रैक्टर हैं। इसमें हमने देखा कि सोवियत जब यूनाइटेड सोवियत हुआ करता था उस जमाने के ट्रैक्टर्स भी यहाँ लाए गए हैं। और कल सुबह जैसे ही गणतंत्र दिवस राजपथ पर खत्म होगा, यहाँ बैरिकेड खुलेंगे और फिर किसानों का जो जत्था है आपके पास वो एक आएंगे। एक करके कमलेश, अनुशासन में आशुतोष और मुस्तफा तीनों हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं।